डिलीवरी के सिर्फ 1 मिनट के अंदर डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी नॉर्मल है या उसको इमीडिएट इमरजेंसी केयर की जरूरत है? सिर्फ 5 साइन और स्कोर डिसाइड करता है कि बेबी की कंडीशन। आज आप अगर स्कोर को इतना इजी वे में करेंगे जिससे कि बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हेलो नर्सिंग वॉरियर्स, वेलकम टू नर्सिंग मास्टरमाइंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोलॉजी नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक अफगार स्कोर। ये टॉपिक एम्स नॉर्सेट ESIC रेलवे और BS नर्सिंग एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। अफगार स्कोर, ए सिंपल स्कोर दैट टेल्स अस हाउ वेल ए न्यूबॉर्न इज डूइंग एट आफ्टर बर्थ। एक सिंपल स्कोर है जब बेबी बर्थ करता है। भारतीय अफगार स्कोर, अफगार स्कोर होता क्या है? तो अफगार स्कोर इज ए रैपिड मेथड टू असेस द फिजिकल कंडीशन ऑफ न्यू बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। क्या अफगार स्कोर एक ऐसा रैपिड असेसमेंट मेथड है जो न्यू बॉर्न की फिजिकल कंडीशन को इमीडिएट आफ्टर बर्थ असेस करते हैं। यानी बेबी प्रॉपरली ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं, बॉडी एक्टिव है या नहीं, ये सब क्विकली देखते हैं। It helps determine whether the baby needs immediate medical care or not। इससे हमें पता चलता है कि बेबी को इमीडिएट केयर देने की जरूरत है या नहीं है। और हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ अफगार स्कोर डिजीज डायग्नोस नहीं करता, ये सिर्फ न्यू बेबी की कंडीशन के बारे में बताता है। It evaluates 5 important थिंग साइंस। ये मेनली 5 इंपॉर्टेंट साइंस के बारे में बताता है। वेन इज इट असिस्ट, हम लोग कब इसको असेस कर सकते हैं? आफ्टर बर्थ 1 मिनट एंड 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। बेबी जन्म लेता है उसके 1 मिनट और 5 मिनट के बाद। ये किसने दिया था? डेवलप्ड बाय डॉक्टर वर्जाइना अफगार। ये क्या थे? ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और ये क्वेश्चन 9 से 10 के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने 5 कंपोनेंट का 5 कंपोनेंट दिए थे। तो उसका सही आंसर था अफगार स्कोर, डॉक्टर वर्जाइना अफगार। हम लोग मूव करते हैं। अफगार स्क्वायर, अफगार के 5 कंपोनेंट है, APGAR। फोर होता है अपेरियंस, मतलब उसका स्किन कलर। P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमिक्स, रिफ्लेक्स कैसा बेबी रिस्पॉन्स कर रहा है, A फॉर एक्टिविटी मसल टोन, R फॉर रिस्पायरेशन। तो इसमें स्कोर होता है 0, 1 और 2। सबसे पहले हम लोग अपीयरेंस देखते हैं, स्किन कलर। अगर बेबी का स्किन कलर पेल या ब्लू है तो कंप्लीट, तो उसे क्या स्कोर देंगे? 0 मिलेगा। अगर बेबी की अपर एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो उसे 1 स्कोर मिलेगा। अगर बेबी पिंक है तो उसे 2 स्कोर मिलेगा। इसी तरह पल्स, अगर किसी बेबी का पल्स 0 है तो 0 स्कोर मिलेगा। अगर लेस देन 100 है तो 1 स्कोर मिलेगा, मोर देन 100 है तो 2 स्कोर मिलेगा। अब जी फॉर ग्रीमिश, डिस्प्ले कैसा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स कर रहा है? नो रिस्पॉन्स, तो 0 होगा। ग्रीमिश हल्का रो रहा है भाई तो 1 स्कोर होगा। बेबी पूरा क्लियरली रो रहा है तो स्कोर 2 होगा। ए फॉर एक्टिविटी, उसका मसल टोन कैसा है? अभी मूवमेंट कर रहा है, नहीं मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा तो स्कोर 0 देंगे। अगर वो सिर्फ आर्म और लेग्स को फ्लेक्स कर रहा है तो उसको स्कोर 1 देंगे। और बेबी एक्टिव मूवमेंट कर रहा है तो उसे स्कोर 2 देंगे। अब आते हैं आर फॉर रिस्पायरेशन। इसमें अगर रिस्पायरेशन एब्सेंट है तो उसका स्कोर 0 देंगे। वीक है या स्लो है तो क्या करेंगे? स्कोर 1 देंगे। और रिस्पायरेशन स्ट्रॉन्ग क्राई है, बेबी स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है तो स्कोर 2 देंगे। इसका टोटल स्कोर होता है 10। अगर किसी बेबी का 0 से 3 के बीच में स्कोर आता है तो उसे नीड इमीडिएट इमरजेंसी केयर की जरूरत होती है। अगर किसी बेबी का 4 से 6 आता है नॉर्मल है, पर मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है, तो उसको देखभाल की भी जरूरत है। अगर बेबी का स्कोर 7 से 10 आता है तो नॉर्मल नॉर्मल है और इसे एक बार डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। अब चलिए हम इसे कुछ सोल्व करते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम नॉर्सेट में क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। नंबर 1, अफगार स्कोर इज असेस्ड एट। अफगार स्कोर हम लोग असेस कब करते हैं? ऑप्शन नंबर 30 सेकेंड एंड 2 मिनट। ऑप्शन नंबर बी 1 मिनट एंड 5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी 10 मिनट एंड 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी 15 मिनट एंड 30 मिनट। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अभी पढ़ा था, हम लोग असेस कब करते हैं? 1 मिनट और 5 मिनट में। तो कमेंट में बताइए अफगार स्कोर का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हम लोग ने पढ़ा था अफगार स्कोर,
उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में बताइए। तब तक हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 2, ए इन अफगार स्कोर स्टैंड फॉर। अफगार स्कोर में ए का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी अलर्टनेस, ऑप्शन नंबर सी एयर बे, ऑप्शन नंबर डी अपीयरेंस। आंसर कमेंट में दीजिए। तो हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं अफगार स्कोर का। हाँ, आप लोगों से देखिए, मेनली ए फॉर एक्टिविटी और ए फॉर अपीयरेंस। मेनली इसका यूज होता है ऑप्शन नंबर डी, अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स स्किन कलर, बेबी कैसा है, इसका आंसर है सही है ऑप्शन नंबर बी। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 3, बीच पैरामीटर असेस हार्ट रेट इन अफगार। कौन सा ऐसा पैरामीटर जिससे हम लोग असेस करते हैं हार्ट रेट को? ऑप्शन नंबर ए अपीयरेंस, ऑप्शन नंबर बी पल्स, ऑप्शन नंबर सी एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी रिस्पिरेशन। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी पल्स। भाई पल्स देखिए, हम लोग पढ़े थे अभी, क्या है पल्स मतलब हार्ट रेट। हार्ट रेट इसे पैरामीटर में क्या चेक करते हैं? हार्ट बीट प्रेजेंट है या नहीं है, इसका मिलियन स्कोर क्या होता है? 0, 1 और 2। अगर 0 है तो नो हार्ट रेट, अगर 1 है तो क्या होगा? लेस देन 100 बीट पर मिनट। अगर 2 का स्कोर है तो मोर देन 100 बीट पर मिनट। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तब तक आप लोग अफगार का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, कमेंट में बताइए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4, नॉर्मल अफगार स्कोर इज। ऑप्शन ए 0 to 3, ऑप्शन बी 4 to 6, ऑप्शन सी 7 to 10, ऑप्शन डी 1 to 5। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी 7 to 10। 0 to 3 क्या शो करता है? सीवियर डिस्ट्रेस। 4 to 6 मॉडरेट डिस्ट्रेस। और अब 7 to 10 क्या शो करता है? बेबी हेल्दी है। हेल्दी है, गुड, हेल्दी है, गुड एडेप्टेशन है, नॉर्मल कंडीशन है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 to 10। और अब मेनली क्लिनिकल में देखा 8, 9 या 10, 7, 8, 9 या 10 कोई भी हो तो मैक्सिमम उसका अपगार स्कोर होता है। तो आप लोग क्वेश्चन बताइए, अपगार स्कोर 0 to 3 को क्या इंडिकेट करता है? तब तक आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अफगार स्कोर वाज डेवलप्ड बाय। अफगार स्कोर किसने डेवलप किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर जी वाजाइना अफगार, ऑप्शन नंबर सी क्लेरा बार्टोन, ऑप्शन नंबर डी हेंडरसन। आंसर कमेंट में दीजिए। और ये क्वेश्चन 9 से 10 के मेंस में आ चुका है, मेंस एग्जाम में। हम लोग पहले शुरू में स्टार्ट में भी डिस्कस किए थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। पता है आप लोग, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी है। और क्यों डेवलप किया गया था? क्योंकि डिलीवरी के टाइम जब बेबी डिलीवर होता है उसके 1 से 5 मिनट में कंडीशन को एसेस करने के लिए, इसे डॉक्टर क्या है निश्चित इजिली होता है कि बेबी स्टेबल है या नहीं, या रिसिस्टेशन की जरूरत है या उसको नहीं है। तो आप लोग बताइए, आप गारा स्कोर का कितना साइन होता है? तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, ए बेबी विथ एब्सेंट हार्ट रेट गेट्स हाउ मेनी पॉइंट्स। एक बेबी को एब्सेंट
है मतलब हार्ट रेट उसका एब्सेंट है तो उसको कितना पॉइंट देंगे? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। आंसर कमेंट में दीजिए। आप लोग सबसे पहले हम लोग पल्स पैरामीटर रिवाइज करते हैं। 0, 1, 2। अगर बेबी का लेस देन 100 है तो 1 देंगे, मोर देन 100 है तो 2 देंगे, अगर एब्सेंट है तो 0 देंगे। तो क्या पूछा है? एब्सेंट पूछा है ना, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 0। अच्छा द हार्ट रेट मोर देन 100 मिनट पर मिनट, सो कितना आप अगर स्कोर दीजिएगा? हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बीच ऑफ गार कंपोनेंट चेक्स मसल टोन। कौन सा कंपोनेंट है जो चेक करता है मसल टोन को? ऑप्शन नंबर ए पल्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रीमिश, ऑप्शन नंबर सी एक्टिविटी और ऑप्शन नंबर डी रिस्पायरेशन। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी एक्टिविटी। क्यों, क्या करता है? बेबी का एक्टिव मूवमेंट करता है। बेबी का मूवमेंट कैसा है, एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मेनली इसका भी क्या है, 3 है, 0, 1 और 2। 0 में क्या करते हैं बताइए? नो मूवमेंट। 1 रहेगा तो फ्लेक्स एक्सट्रीमिटीज। अगर 2 रहेगा तो एक्टिव मूवमेंट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए, अगर आप गार को कमेंट में आप लोग बताइएगा, आप गार में स्ट्रॉन्ग क्राई को कितने मार्क्स मिलते हैं? तो तक हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 8, अबगार स्कोर इज मेनली यूज्ड टू। अबगार स्कोर मेनली किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए डायग्नोस कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी, ऑप्शन नंबर बी असेस न्यूबॉर्न कंडीशन आफ्टर बर्थ, ऑप्शन नंबर सी मेजर विथ बर्थ वेट, ऑप्शन नंबर डी असेस मैटरनल हेल्थ। आंसर कमेंट में दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबगार स्कोर कर अबगार स्कोर हेल्प करता है इवेलुएट करने में। तो क्या चीज हम लोग इवेलुएट करते हैं क्या चीज से? अबगार स्कोर से। इससे क्या चीज हम लोग इवेलुएट करते हैं? सबसे पहले हम लोग करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, रिफ्लेक्सेस हो गया, मसल टोन हो गया और स्किन कलर हो गया। बिल्कुल सही, आप लोगों से सही दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी एसिस न्यूअर कंडीशन आफ्टर बर्थ। क्या करते हैं हम लोग? बेबी को कंडीशन को देखते हैं कि, कि बेबी कंडीशन क्या है। अगर उसके लिए यूज होता है क्या? बेबी रूटीन चेकअप के लिए, इमीडिएट रिससिटेशन में बेबी को जरूर इमीडिएट केयर की जरूरत है या नहीं, उसके लिए यूज करते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक हम लोग बताइएगा, कमेंट में बताइए जल्दी से, अब गार स्कोर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? नंबर 9, एक कंप्लीटली पिंक बेबी रिसीव हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ अपियरेंस। एक बेबी है जो कंप्लीटली पिंक है, उसको आपने रिसीव किया तो उसको कितना पॉइंट दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 3। आंसर कमेंट में दीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंप्लीटली पिंक बेबी है। जब कंप्लीटली पिंक बेबी तो क्या हुआ? बेबी पिंक बेबी, पिंक बॉडी हुआ टोटल, पिंक बॉडी हुआ, क्या हुआ? साइनोसिस एब्सेंट हुआ इसमें, साइनोसिस एब्सेंट हुआ, साथ क्या हुआ? गुड ऑक्सीजनेशन हुआ। गुड ऑक्सीजनेशन हुआ। तो क्या दीजिएगा? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अपीयरेंस का स्कोर 0, 1 और 2 है। 0, 1 और 2 है, तो हम लोग पिंक बेबी किस में देखते हैं? बिल्कुल से आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। देखिए, कंप्लीटली ब्लू बेबी होगा तो क्या इसको देंगे? 0 देंगे। अगर बेबी का पिंक है
पिंक बेबी है बट उसका रिफ्लेक्सेस हो गया क्या है, ब्लू है, तो उसको 1 देंगे और 2 कब देंगे, जब बेबी बेबी पूरा पिंक रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 नंबर देंगे। बताइए आप लोग बताइए, अबगार में ग्रीमिस क्या असिस्ट करता है, आप लोग कमेंट में बताइए, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 10, जी इन अबगार रिप्रेजेंट्स, अबगार में जी क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी ग्रेमिस, ऑप्शन नंबर सी ग्रेस्पिंग, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। हम लोग सबसे शुरुआत में पढ़े थे अबगार का फुल फॉर्म, हम लोग बीच में रिवाइज भी किया था। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, आप लोग सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्रीमिस। क्या है, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, क्या मतलब, बॉडी स्टिम्युलेट देने पर रिस्पॉन्स कर रहा है, और इसका स्कोर कितना बताइए, कमेंट में बताइए इसका स्कोर कितना होता है, और उसकी स्कोर याद बताइए पहले। 0, 1 और 2। 0 में क्या होगा तो 0 देंगे, नो रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही। 1 रहेगा तो बिल्कुल सही, बिग कराए। अगर 2 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग कराए। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन, जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, ग्रीमिश होता है, इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रेमिस। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, अब गार में रिस्पिरेशन पैरामीटर क्या असेस करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अबगार स्कोर इज 0 to 3 इंडिकेट, अबगार स्कोर में 0 से 3 क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल बेबी, ऑप्शन नंबर बी माइल्ड डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी सीवियर डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी एक्सीलेंट कंडीशन। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सीवियर डिस्ट्रेस। हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी अब गाय स्कोर 0 से 3 आएगा तो उसे सीवियर डिस्ट्रेस होगा। बेबी प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर रहा हो सकता है, हार्ट रेट लो हो सकता है, मसल टोन पुअर हो सकता है, और इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें इसलिए हम लोग इसमें 0 to 3 इंडिकेट करता है सीवियर डिस्ट्रेस को। अतः नॉर्मल अबगार स्कोर का रेंज क्या होता है, कमेंट में बताइए। नंबर 12, Apgar score evaluates how many signs? Option number A 3, option number B 4, option number C 5, option number D 6। हम लोग अपगार स्कोर में कितने साइन को इवेलुएट करते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। एक बार हम रैपिड रिवीजन करते हैं अपगार स्कोर का। फॉर अपीयरेंस, P for pulse, G for grimace, A for activity, R for respiration। तो इसका सही आंसर कितने हुए, 5। 5 से APGAR, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। अब देखिए, आप कमेंट में बताइए आप गाय स्कोर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। 13, बीच फाइंडिंग गेट्स 2 पॉइंट्स इन रिस्पायरेशन, कौन सा ऐसा फाइंडिंग है जिसमें हम लोग रिस्पायरेशन में 2 पॉइंट देते हैं। ऑप्शन नंबर ए एब्सेंट ब्रीथिंग, ऑप्शन नंबर बी स्लो इरेगुलर कराए, ऑप्शन नंबर सी गुड स्ट्रॉन्ग कराए, ऑप्शन नंबर डी गैस्पिंग। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी गुड स्ट्रॉन्ग कराए। हम लोग पहले भी देख चुके थे क्या, 0 1 और 2। 0 1 2 में क्या था, 0 में एब्सेंट था, 1 में क्या था स्लो था, और 2 में क्या था स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कराए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि लंग्स पर प्रॉपर्ली स्पेंड हो सके, ब्रीदिंग इफेक्टिव हो और ऑक्सीजनेशन अच्छा से होवे। तो कमेंट में बताइए अबगार स्कोर 7 से 10 को क्या इंडिकेट करता है।
तब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम अबगार स्कोर इज, अबगार का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी 15। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी 10। हम लोग अबगार स्कोर में मैक्सिमम होता है 10। इसमें हम लोग ए पी जी ए आर, ये फॉर एपेरियंस एपेरियंस में 2 देते हैं, पी फॉर पल्स पल्स में भी 2 देते हैं, मैक्सिमम जी फॉर ग्रेमिस ग्रेमिस में 2 देते हैं, ए फॉर एक्टिविटी एक्टिविटी में भी 2 देते हैं, आर फॉर रिस्पिरेशन रिस्पिरेशन में भी 2 देते हैं। टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10। तो बताइए, कमेंट में बताइए, फ्लेक्स एक्सट्रीमिटीज का अबगार स्कोर कितने मार्क्स में मिलते हैं? तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15, A baby with flex extremities gets how many points for activity? एक बेबी क्या है, फ्लेक्स एक्सट्रीमिटीज है, तो बेबी को कितना पॉइंट दे एक्टिविटी में? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। आंसर कमेंट में दीजिए। लेग एक्सट्रीमिटी में तो क्या होता है, बेबी आर्म्स और लेग को कितना फ्लेक्स पोजीशन में कर रहा है। तो हम लोग पढ़े थे बगार में एक्टिविटी में स्कोर कितना होता है? 0, 1 और 2। 0, 1 और 2। 0 किसके लिए देते हैं? जब बेबी नो मूवमेंट करता है, कोई मूवमेंट नहीं करता है, ठीक। 1 कब देते हैं? जब बेबी फ्लेक्स मूवमेंट करता है। फ्लेक्स मूवमेंट मतलब क्या होता है? बेबी आर्म्स और लेग को फ्लेक्स मतलब फिक्स पोजीशन में घुमाता है। और ऑप्शन नंबर 2 मतलब क्या होता है? एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। अगर अखबार स्कोर कंप्लीट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में लिखिएगा अखबार मास्टर्ड। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट नोट से इंपॉर्टेंट टॉपिक किस पे चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उस पे जाइए और उसमें इस पीडीएफ को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।